देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की जंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी। सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ 2020 की तरह सभी स्तरों पर अपना वर्चस्व दोहराने की कोशिश कर रहा है, जबकि कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए निगमों और नगर पालिकाओं में उलटफेर कर सत्ता की दिशा बदलने के लिए जोर लगा रहे हैं। दोनों विपक्षी गठबंधन महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल कर एलडीएफ के दबदबे को चुनौती देना चाहते हैं। इस बीच केरल के कन्नूर जिले के पय्यानूर में 44 साल के एक बीएलओ अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार ने इसके लिए एसआईआर काम के दबाव को जिम्मेदार ठहराया। कुलारी यूपी स्कूल में चपरासी के रूप में कार्यरत अनीश पय्यानूर निर्वाचन क्षेत्र के बूथ नंबर 18 के लिए तैनात थे और एसआईआर की अतिरिक्त जिम्मेदारी से तनाव में आ गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में सफाई कर्मियों के लिए एक समय मुफ्त भोजन की योजना 6 दिसंबर से लागू हो जाएगी। चेन्नई महानगर निगम में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां 31,373 सफाई कर्मी, जिनमें ज्यादातर प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलने लगा है। ये भोजन स्वच्छ और पौष्टिक तरीके से तैयार कर टिफिन बॉक्स में पैक कर थर्मल बैग में वितरित किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि हम इसे सरकार की जिम्मेदारी मानकर लागू कर रहे हैं, ताकि कल्याण के लिए काम करने वालों को भोजन मिले। उन्होंने सफाई कर्मियों की मांग पर चेन्नई के 200 वार्डों में से प्रत्येक के लिए 300 वर्ग फुट के आराम कक्ष बनाने का भी वादा किया। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना को मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयासों, सरल तकनीक और अलग तरह के कामों पर जोर दिया है। बेंगलुरु में नरेगा की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी संपत्तियों का निर्माण करना है, लेकिन विभागों में समन्वय की कमी से ये प्रभावित हो रहा है। खड़गे ने सुझाव दिया कि तकनीकी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इस योजना को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2 दिन के सीआईआई पार्टनर समिट में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनसे 16 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। समिट के समापन पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उद्योगपतियों ने 613 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो बड़ी कामयाबी है। इनमें रेमंड ग्रुप के 3 नए प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। तेलंगाना डाक सर्किल ने प्रमुख पोस्ट ऑफिसेज में 24 घंटे सेवाओं की शुरुआत की है। हैदराबाद जीपीओ, सिकंदराबाद हेड पोस्ट ऑफिस और सिकंदराबाद सर्किल पोस्ट ऑफिस में ये योजना लागू की गई है, जहां अब डाक भेजना, पार्सल बुकिंग, रजिस्ट्री और ई कॉमर्स जैसी सेवाएं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। सीपीएमजी मुकेश कुमार चौधरी ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि यह कदम डिजिटल इंडिया और डाक विभाग के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। चौधरी ने बताया कि अगले चरण में और डाकघरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण मोड़ बताया और कहा कि ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को लंबे शासन के बावजूद स्वीकार किया है। पुडुचेरी में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट्स के ट्रेनिंग कार्यक्रम में अन्नामलाई ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए के शासन मॉडल को अपनाया है। अंडमान निकोबार में एसआईआर अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क दोपहर बाद 4 से शाम 6 बजे तक चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही इस प्रक्रिया में बीएलओ घर घर जाकर गणना फार्म बांट रहे हैं। बीएलओ ये विशेष कैंप संचालित भी कर रहे हैं। ये थे दक्षिण भारत के राज्यों की आज की प्रमुख खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch